भाई बात करो उससे, कहती क्या है? अरे वो कहती है कि असल में आपको सेटल होने, घर बसाने की जरूरत है। पागल। कहती है मैं तो खुश हूँ अपनी किताबों में, कैमरों में, रिकॉर्डों में। हो सकता है ठीक कहती हो, मतलब तुम्हारे बारे में। कैसे? एक बेचैनी सी नजर आती है तुम्हारे वहां। बेचैनी बेवजह नहीं है। मैं किस किस को समझाऊंगा? कितने हैं जो मेरी बात को सही रंग में लेंगे? अक्सर तो यही कहेंगे कि बेटी को सेटल करना था, नहीं कर पाया, अपने बारे में सोचा। हाँ, कुछ इस बात को इस तरह सोचते होंगे, लेकिन कुछ इसी बात को दूसरी तरह सोचते होंगे। पता नहीं भाई, पता करेंगे, ऐसी भी क्या बात है। हम चाहते हैं कि शेख साहब उलझे नहीं, बल्कि वही रहें, यारों के काम आने वाले शेख साहब। अरे यारों के लिए तो जान है सर। क्यों, कोई खास बात? हाँ, नूरिलाई ने हमें सताने के लिए एक पट्टा तैयार किया है। कौन है वो? अकरम है। पहले कुली था, फिर माशाखोरी शुरू कर दी, अब आड़ती बन गया है, जरा ऊंची उड़ान ले रहा है। अच्छा, बताओ क्या करना है उस अकरम का? उसके पर काटने की जरूरत है। हेलो। हेलो। इसको वहां टांग देना और जाते हुए गाड़ी में रख देना। ठीक है। फौजिया बीबी, आज नूर सेठ दफ्तर नहीं आवेंगे? पापा कुछ थकन महसूस कर रहे थे, शायद ही आज घर से निकले। हालांकि आज उन्हें एयरलाइन के बिजनेस लंच में भी जाना है। तो फिर जावेंगे वहाँ? मुंशी साहब कुछ कह नहीं सकती। देखिए, पापा का सूट भी प्रेस होकर आ गया। अब अगर ऑफिस आ गए तो शायद चले जाए। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप बैठिए बैठिए। अकरम साहब, शायद आपको भी बिजनेस लंच पर जाना पड़े, या हो सकता है कि आप ही को जाना पड़े। क्यों जी? तो पापा शायद ही आज घर से निकले, या हो सकता है कि। ठीक है जी, अगर मुझे जाना है तो मैं ही चला जाऊंगा। वैसे अकरम साहब, मेरा एक मशवरा है, ऐसे मौकों के लिए ना आप एक सूट सिलवा लीजिए। गुड सजेशन। सूट? हाँ, बल्कि ढेर सारी पैंट्स शर्ट्स, काम के दौरान वही पहना कीजिए। क्यों जी? तो बिजनेस और काम का लिबास तो पैंट शर्ट ही चल रहा है ना। ये तो मंडी में लोगों ने लिबास को मखसूस कर दिया है। ठीक है जी, अगर चल रहा है तो जरूर सिलवा लूँ। क्या सिलवा लेंगे? पतलून कमीज है। मैं अपने टेलर से सिलवा दूंगा। अरे अरे अकरम साहब, खुदा के लिए नईम के टेलर के सामने से भी मत गुजर जाइएगा, वो आपको कार्टून बना देगा। जी? मैं आपको पापा के टेलर से मिलवा दूंगी। कब जी? आजकल, जब आपकी। वो कपड़ा भी फिर आप ही दिलवा दीजिएगा मुझे। ओके। सॉरी मुराद, सॉरी, मैं उठा देती हूँ। क्या है ये तो कोई दावतनामा है। शादी का। शहनाज की शादी कब, किससे? ओह माय गॉड, शेख साहब से? शीना के डैडी शेख साहब से? शहनाज, अपने शहनाज? दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? वो उठाओ भाई, कार्ड उठाओ। ठहरिए जी, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है। शादी हो रही है, सबकी होती है। सबकी होती है? सबकी इस तरह होती है एकदम? और हाँ, कुछ शादियां एकदम भी होती हैं, और ये इतनी एकदम भी नहीं। अभी दिन है। शीना के डैडी यानी शेख साहब की मतलब एक उम्र मालूम है कितनी है आपको? जाहिर है वो शीना के बाप हैं, एकदम बच्चे तो नहीं होंगे। और आपकी बहन की उम्र? ये तुम उम्र का क्या चक्कर ले बैठी हो? शहनाज को मालूम है? जाहिर है उसकी शादी हो रही है। और आपकी मतलब अम्मा को मालूम है? राजी है वो? अम्मा को, बाबा को, सबको मालूम है, बल्कि बाबा का तो फैसला ही ये है। बाबा का यानी सबको मालूम है और मुझे तो अब मालूम हो गया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये कार्ड उठा के मुझे पहुंचा दो। क्या मुसीबत है, टेलीफोन खराब, बिजली नहीं है, खामा ही आया इस वक्त मैं दफ्तर। अरे मुंशी जी, आप यहाँ इस वक्त? मैं तो समझ रहा था आप पहुंच गए होंगे। पहुंच गए होंगे? कहाँ? बहुत बुरी खबर ले आया हूँ।
घंटा भर पहले नूर सेठ को अस्पताल ले गए थे, दिल के अस्पताल। अच्छा, अस्पताल? हाँ जी अकरम साहब, अस्पताल में नूर सेठ गुजर गए। अरे हिम्मत रखने की जरूरत है बेटा, हौसला करो। बेशक तुम अपने घर में छोटे हो, पर मर्दों की जिम्मेदारियां जास्ती होती हैं। अपनी माँ और बहनों के हिस्से का गम भी खुद सह लेना, उनको हौसला देना बेटा। जी मुंशी साहब। और ये मत समझ लेना कि तुम अकेले पड़ गए हो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। अल्लाह बख्शे नूर भाई हमारे भाई थे, कोई मुश्किल आ पड़े तो बेधड़क बुला लेना है बेटा। मैं चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी मुंशी साहब। नहीं, मम्मा को और वो नाहिद को भेज देना, फिर आएंगे। मैं भी। जी, इंसान बिल्कुल बेबस होता है जी, कुछ नहीं कर सकता आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफ करना थोड़ी सी देर हो गई, कुछ लोग आ गए थे, इसलिए मैंने सबको भिजवा दिया था। बातें तो हो गई होगी। जी हाँ, बैठिए। बिस्मिल्लाह। बाबा कुछ बोलो, से समथिंग। नाइस प्रिंटिंग, कार्ड भी खूबसूरत है। ये मैं तुझे दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ। ओह, देन आई एम इनवाइटेड। डोंट बी सिली। अरे, आप नहीं बुला रहे मुझे? बस कर अब, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। डैडी, ये आपकी जिंदगी है, होशमंद इंसान है आप, अपने बारे में जो चाहे फैसला कर सकते हैं, बात की क्या जरूरत है? मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझती तुम। ये कैसे कह दिया आपने? अच्छी तरह समझती हूँ, बहुत सोचा है आपके बारे में, सोचती रहती हूँ। सोचती हो इसलिए एक्सप्लेन करने आ गया, वरना कोई जरूरत नहीं थी। एक्सप्लेन क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, ये आपकी जिंदगी है। तुम्हारी मम्मा के इंतकाल के बाद कितने बरसों तक दूसरी शादी का मशवरा देने वालों को सख्ती से रोकता रहा मैं। गलती करते थे, उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो सही वक्त था। अब क्या हो गया, बूढ़ा हो गया हूं मैं? बुढ़ापा कोई आर्जा नहीं है डैडी, मगर ना समझी शायद बीमारी होती है। शीना, शीना तुम बदतमीज तो कभी भी नहीं थी, अब क्या हो गया? अगर ये मशवरा जॉफरी अंकल का है तो उन्होंने घर में, घर के आसपास ही क्यों ना कोई लड़की देख ली, आपको इतनी दूर मंडी की तरफ क्यों जाने दिया? जाफरी की तौहीन मत करना, वो मेरा दोस्त है, उसका इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। आई एम सॉरी। शीना, शीना आखिर क्या एतराज है तुम्हें, बताओ। ओह नॉनसेंस। कोई जरूरत नहीं है, क्यों बढ़ाएं हम शादी की तारीख? अब साझेदारी नहीं है, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। भाई सब कुछ देखना पड़ता है, पार्टनर ना होते, रिश्तेदार होते तो भी सोचना पड़ता। और अब रिश्तेदारी का लिहाज तो करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने किया लिहाज है, कुली को पार्टनर बना लिया, हम ही रह गए लिहाज करने के लिए। चल ये गलत किया जो पार्टनर बनाया, मगर ये फैसला तो उनका था जो अब नहीं रहे। हमें ये लोग बुरा मानेंगे, इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? बेटा यूं कहो तुम्हारी बीवी बुरा मानेगी। वो कुछ नहीं कहेगी, मगर आस पड़ोस वाले, मंडी वाले, ये लोग चुप नहीं रहेंगे, इन्हें मौका मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, जो तुम बाप बेटों की समझ में आए वो करो। अच्छा ठीक है, बहू आ रही है, उसकी राय तो मालूम कर लो। आओ बेटा। और बैठो। फरहाना। जी अम्मा। हम तो बड़ी उलझन में पड़ गए, कुछ तुम ही बताओ क्या करें क्या ना करें। किस बारे में अम्मा?
वो अपने शेख साहब है ना, वही बहुत ही वहमी आदमी है, शुगुन बशुगुन ही बहुत करते हैं। जी। नूर भाई की वजह से हम तो शादी की तारीख आगे बढ़ा रहे थे, पर वो अड़ गए और वो ही अपनी वहम शुगुन की बातें करने लगे। अच्छा। वो बात यह है बेटी कि उनका मिजाज इतना जानते नहीं हैं, कहीं बुराई ना मान जाए। वैसे भी अगर बिस्मिल्लाह ही बुरी हो जाए तो। मैं क्या बताऊं अम्मा, जो आप लोग फैसला कीजिए। अम्मा तो तुम्हारी आ नहीं सकेंगी, इद्दत में है ना। तुम ऐसा करना, भाई बहन को समझा के ले आना। वो दोनों नहीं भी आए अम्मा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं हूं ना, जैसा कहेंगे कर लूंगी। जो होना था वो तो हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्या सींग निकल आए मेरे सर पे? लाला वो बकवास करते हैं। नहीं खान नहीं, उनको मालूम है कि तुम मुल्क गया है और उधर चरपाई पे पड़ा है। वो खबर देना हुआ ना, इधर होटल के कमरे में आके देखा नहीं होएगा मेरे को। खबर उड़ाने वाले को माल खिलाया। वो कल तू उसका इतबार करते तो कर, मैं तो नहीं करता। जो अपना पुराना नमक का सच है नहीं, तेरे से सच कैसे बोलेंगे? हराम पूरी का भी एक सिस्टम होता है लाला, तेरी समझ में नहीं आएगा। असूल वसूल कोई नहीं, अभी वो दबा हुआ है, बात मेरे से करेगा। अच्छा चल ठीक है, मानता तेरा खबर सही है, फिर आगे बोल क्या करना है? आगे कुछ नहीं, वो लोग फिर गडानी पे काम फैला के बैठे हैं और लगा पड़ा है। ठीक है, तुम जाओ इधर से, बच जाओ। खुदा डेरा लाल चीत। हाँ लाला, ये कौन है? कोई नहीं, अपना बच्चा है शिमरोज। आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अच्छा लाला, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। वो देख के चलो यार। तुम भी देख के चलो। तुम भी देख के चलो। मुस्तजाब, ये अभी इधर इतना क्यों आता है? हमारा आदमी भागदौड़ करता है, खबर करता है, इसका छुट्टी करो। इसका छुट्टी समझोगे, लेकिन इसने बहुत कम कबात बोला है मेरे को भी। क्या लाला? वो टेमा ने तो बोलेगा तेरे को। बाबा कोई काम हो, मेरे लिए कोई हुक्म हो? नहीं शेरर भाई, हुक्म कैसा? आपने पूछ लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे भी अब ये दफ्तर तो यतीम हो गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे, चलाएंगे इसको, लेकिन नूर साहब के बगैर तो। हाँ बाबा, नूर साहब बहुत अच्छा आदमी था। बाबा ये रब की मर्जी है सब। अच्छा बेटा, इजाजत दो। शेरन साई, आपका चेक बना पड़ा है, अगर बोलो तो वो लेते जाओ। बाबा मुंशी, आज मैं हिसाब किताब करने नहीं आया, आज तो मैं दुआ के लिए आया था बाबा। अच्छा अच्छा खुदा। अच्छा बाबा, वो छोकरा है ना अपना नईम, और बेटी को बोल देना कि मैंने नूर इलाही के नाम एक कुरान शरीफ बख्शवा दिया। हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस यही रह जाएगा। वो क्या कहते हैं कि सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। वो आपकी आंटी कह रही थी कि बहुत दिनों से आपने घर पर चक्कर नहीं लगाया। हाँ मुंशी जी, आप तो जानते ही हैं कितना काम बढ़ गया है यहाँ, और अब तो सब उलट पुलट हो गया है कि एक ही दिन मैं खुद अपने घर नहीं जा पाता हूँ। भाई, ये फौजिया भी आ गई है, ये चेक साइन करा लेना। बिल्कुल भी। कैसी हैं आपकी अम्मी अब? बस ठीक है। ये नीम कहाँ चला गया? वो बाहर फड़े पे कुछ सीमेंट का काम हो रहा है, वो देखने गए। अच्छा, वैसे अब नईम को यहाँ ज़्यादा वक्त देना होगा। मैंने तो उससे कहा है प्लीज़ अकरम साहब आप भी कहिएगा, क्योंकि अम्मी की वजह से अब मुझे घर पर ही रुकना होगा। जी? हफ्ते में 1-2 बार आकर फाइलें देख लिया करूँगी। मतलब ये कि कल परसों आप दफ्तर नहीं आएंगे आप? नहीं, सैटरडे को आया करूँगी, या फिर जब ज़रूरत होगी।
और वो जो चेक वगैरह साइन करने होते हैं वो? हाँ, इसका सोचेंगे। वैसे अकरम साहब ये भी तो हो सकता है कि मेरे बजाय नईम आपके साथ ज्वाइंट सिग्नेचर किया करे। नहीं, मेरे ख्याल से इसको अभी ऐसे ही चलने दें। बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि आते जाते हुए घर पर ही आपसे चेक साइन करा लिया करूंगा, या फिर नईम को भेज देंगे, या फिर मुंशी साहब जाकर चेक साइन करा लेंगे। जी हाँ, अगर आपको जहमत ना हो तो। इसमें जहमत की क्या बात है? शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अरे आप नहीं गई? मैं तो समझ रही थी सबके साथ आप भी गई होंगी। हो, और मैं समझ रही थी अम्मा के साथ तुम जरूर गए होगे। मुझे बाजार में उलझन होती है, अम्मा के साथ जाकर तो और भी थक जाती हूँ। तुम्हारे लिए शॉपिंग हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए था। ये तुम इतनी बेताल्लुक क्यों सारे सिलसिले में? सिलसिला? हाँ, शादी। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? जाहिर है। मर्जी शायद मैंने गलत कहा, मुझे लफ्ज़ पसंद कहना चाहिए था। बास काम होना होते हैं, जरूर होते हैं। पसंद ना पसंद पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा क्या था? जा कहाँ रही हो? मुझे नहीं बताओगे क्या जरूरी था? शनाज, ऑनेस्टली मैं जानना चाहती हूँ कि खुशी से ज्यादा क्या चीज़ अहम होती है। मेरा तो ख्याल है आप जानती हैं भाभी। कैसे? खुद आपकी शादी। मेरी शादी क्या 100% पसंद से हुई है? बताइए। मेरी अपनी मर्जी। यहाँ फिर उन्हीं लफ्जों पर अटक गए। जी हाँ, मर्जी। आपको आमादा करने के लिए कहा गया होगा कि वालिद बीमार रहते हैं और भाई ज्यादा एक्टिव नहीं है। तुमसे क्या कहा गया है? कि बाप की सल्तनत कर्जे में दबी हुई है और भाइयों का मुस्तकबिल। मगर मैं फजूल बात कह रही हूँ। मैंने कहा ना, पसंद ना पसंद पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेहरबानी जी, इजाजत जी। अरे अरे बैठिए, मेरून भी शायद चाय बना रही हैं। अच्छा, आपने अम्मी जी को मेरा सलाम तो पहुंचा दिया होगा। जी हाँ। कैसी तबीयत है उनकी अब? ठीक है, यानी जितना ठीक रहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसा है बेटा आपका? खुश है ना? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अरे मेहरून भी, ये क्या हिसाब लगा रही हैं आप? ईद पर आएगा छुट्टियां लेकर। अरे बेटा, शुभान का महीना आधे से ज्यादा गुजर गया ना? हाँ जी, इसके बाद रमजान है और फिर ईद। वैसे हमने भी रमजान शरीफ की तैयारी शुरू कर दी है। रोजों की? हाँ जी, वो तो हो गई। मैं सप्लाई की बात कर रहा था। अच्छा। खरबूजे की बात हो गई है शेरल से, बाकी व्यापारियों से भी बात हो गई है। मैं ये सोच रहा था कि थोड़े से सेब बर्फ खाने में रखवा दिए जाए। तो जखीरा अंदोजी करेंगे? ना बीबी, आपको तो पता ही है कि रमजान में फलों की कितनी मांग होती है और इसको तो पूरा करना ही है। स्टॉक नहीं करेंगे तो काम कैसे चले? कीजिए, लेकिन सबका ख्याल रखें। फौजिया बीबी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो भाव के भाव निकाल दूं सारा माल। बरकतों वाला महीना है, लेकिन क्या करें, कारोबार को भी देखना पड़ता है। वैसे इतना तेज नहीं होने देंगे मार्केट को, ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, इजाजत। वो इस सैटरडे को शायद मैं ना आ सकूं, शिराजी अंकल के ऑफिस जाऊंगी। वकील साहब के दफ्तर? खैरियत तो है? हाँ हाँ, ऐसी कोई खास बात नहीं। अंकल कह रहे थे कि हमारी बड़ी लॉ फर्म है, तजुर्बेकार वकीलों बैरिस्टरों में कभी कभी बैठो, कुछ सीखो, वरना तो खाली डिग्री हासिल करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए जाऊंगी। जी। और ये भी है कि मैं मंडी के मामलों से जरा दूर हो जाऊंगी तो नई मुझ तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगेगा। अभी तो ये सोच रहा है कि बाजी हैं, संभाल रही। वैसे आप दफ्तर तो आएंगी ना अभी? हाँ हाँ। अरे आप परेशान हो गए? जी नहीं नहीं। अच्छा जी, खुदा खुदा हाफिज।
कब से कर रही थी आप? 1.5 साल हो गया, बल्कि ज्यादा ही। वाह, बड़ा वक्त लगाया। ये फोटोग्राफी नहीं है जनाब। नहीं, ये बात नहीं, फोटोग्राफी इससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, बस स्लो काम किया मैंने। थैंक यू। सालिम कह रहा था कि शीना अगर एक पूरी ट्रांसपेरेंट से रील बना दे सुमांश की तो वो राइटअप तैयार कर देगा। अच्छा है, नई आर्टिस्ट उठ जाएगी। सालिम से कहना ऐसी हमदर्दी तो खुद बना ले ट्रांसपेरेंसी। जी बोर इंसान हो तुम। हाँ, बोर भी हूँ और थक भी गई हूँ। आओ बैठो शीना, कॉफी पिलाऊं तुम्हें? मगर कॉफी हलाल करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाऊंगी। क्या बात है शीना, तुम बहुत अपसेट हो। कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव। साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो। पर्सनल? ये क्या होता है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? अगर मुझे नहीं बताओगे तो मैं उठ के चली जाऊंगी अभी। डैडी ने शादी कर ली है। हाँ, कोई कह रहा था। तो क्या एतराज है तुम्हें? कोई मैच नहीं है। यंग है लड़की तो क्या हुआ? पिकासो, कॉली पॉन्टी, चार्ली चैपलिन और शेफ फला फला सभी ने यंग लड़कियों से शादियां की हैं। समझ लो आर्टिस्ट है तुम्हारे डैडी भी। उन्हें कोई हक नहीं है मेरी मम्मी के घर में किसी मंसूबेबाज फ्रूट कमीशन एजेंट की बेटी को लाके बिठाने का। कोई हक नहीं है उन्हें। शीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब वो घर बरसों से तुम्हारी मम्मी का नहीं है। वहाँ के चप्पे चप्पे पर एक एक चीज पर उनकी छाप लगी है, उनकी यादें नक्श हैं। हाँ, जब भी तुम साल साल भर वहाँ नहीं जाती। वो अलग बात है। तो तुम अपने डैडी को अपनी मम्मी की यादगारों का मुजावर बना के रखना चाहती हो? क्यों? तो तुम भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही हो? अरे शीना, मेरी बात तो सुनो। आई डिडंट मीन इट शीना। बुजुर्गों की खिदमत में कोई कमी बेसी, मगर ये बेटा वो क्या कहते हैं कि खिदमत में ही अजमत है आपा जी? हाँ बेशक। जुलेखा अपनी बड़ी ताबेदार, बड़ी मेहनती है। हाँ। माशाअल्लाह। क्यों नहीं, माशाअल्लाह। वो अकरम बेटे बोल रहे थे कि मिठी बेटी काम भी बहुत करे यार, खाने भी बहुत सी चीज पकावे। क्यों मिठी बेटी? कोई नहीं मुंशी चाचा, खाया तो है आपने, ऐसा कोई खास तो नहीं था। ओ हो, तो नहीद बेटी ने खाना पकाया था। मैं समझा कि आपा का हाथ है। जुलेखा की माँ, तने याद है ना मैंने बोल दिया था? है? अरे मैंने बोलना था ना कि आपा के हाथ में ऐसा स्वाद है। ओ हो, तो ये मिठी बेटी थी। अल्लाह खुश रखे। अपनी तरफ तो बहन सीधा सुच्चा खाना पका के रख देते हैं। ये खाने तो इधर शहरों में पकते हैं तुम्हारे। सच कहती हैं आप? अजी माँ तो बोलूं कि जो सुच्चे और सीधे खाने में स्वाद है वो कुलिये कुड़बे में किधर है। मैं तो आपा जी बोलूं कि जुलेखा में आप अपनी सरगिर्दी में ले लो। शागिर्दी कैसी मुंशी साहब, बच्ची है हमारी। अब बच्चों को ना तो नहीं ना करते हैं ना। आए बैठे बिस्मिल्लाह अपने हाथों से पकाए। अल्लाह खुश रखे। मुझे भी तो बोलूं कि जुलेखा बड़ी जहीन, चुटकी में समझ जाती है। अरे जुलेखा, पूरा बैठे बात सुन, सीखेगी ना आपा से खाने पकाने? क्यों नहीं अब्बा, मुझे कितनी चीजें पकानी नहीं आती, सीख लूंगी। खुश रखे अल्लाह। देखिए आपा जी कितनी ताबेदार, कितनी मेहनती लड़की है। अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहनाज, वहाँ जू है, ये स्विमिंग पूल पसंद है, ये फूल मैंने बाहर से मंगवाए, वहाँ नारियल लगवाएं और वेजिटेशन भी है। शहनाज, तुम्हारी आंखों के साथ नीलम या जमरूद मुनासिब मैच करेगा। इन बूंदों में अभी डायमंड सेट करा दिया, तुम्हारा स्टोन मैंने बाहर से मंगवाया है, आ जाएगा। एक स्टोन यहाँ बीच में जड़वा दे, ठीक? पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। अरे थैंक यू नहीं कहोगी? थैंक यू। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस होती। मियाँ बीवी में फॉर्मेलिटी नहीं होती। जी कहो। नहीं, आप कहिए, क्या कह रहे थे? नहीं, अब तुम कहो। एंड दैट्स एन ऑर्डर। शीना ने कोई फोन किया आपको? मतलब शादी के बाद कोई कांटेक्ट किया उन्होंने? शीना मिजाज की तेज है, बाय एंड बाय नॉर्मल हो जाएगी।
कुछ ख्याल मत करना। हम यहाँ फार्म्स पे और होटल में ही रहेंगे या घर भी जाएंगे कभी? घर? मतलब कोठी आपकी? आपकी नहीं, हमारी कोठी। हाँ, कोठी पे भी जाएंगे। वहाँ कुछ सफाई, पेंट वेंट, यूजुअल खटपट हो रही है। जी। एक काम ना करें, चले ना तुम्हारी अम्मा की तरफ? जी नहीं। क्यों? बस मर्जी मेरी। छोड़ा, ठीक है। यहाँ ठंड नहीं हो रही? अंदर घुटन और गर्मी है, मैं जरा टहलूंगी। अच्छा, चलो ठीक है। मोहम्मद अकरम, सालगिरह मुबारक। फौजिया नूर लाई, वाह भाई वाह। ओए, कमाल हो गया, खूब याद रखा भाई। हेलो मेहरून भी, अस्सलाम वालेकुम। जी अकरम, फौजिया, फौजिया बीबी हैं? बड़ी मेहरबानी। हेलो। तो कार्ड मिल गया आपको? मैं समझ रही थी, तकरीबन इसी वक्त डाक आती है। जी शुक्रिया इस बात का कि आपने याद रखा। क्या याद रखा? डाक का टाइम? ये अच्छा कहा आपने। जी वो मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा था, आपको कैसे पता चला? अकरम साहब, असल में ये मौके इतने कम मिलते हैं, अच्छी बातों के बीच इतने तवील वक्फे आ जाते हैं कि कभी तो लिख लिख कर याद रखना पड़ता है। वैसे मैंने ये तारीख लिख ली अकरम साहब, ऑफिस में 10 बार आपका शनाख्ती कार्ड मेरी नज़र से गुजरा है। शुक्रिया जी, आपने इतना मालदार कर दिया है कि आप सेठ आदमी हैं, बहुत पहले से मालदार हैं। नहीं जी, पुलियों का जमादार था, नहरों की भल साफ करने वाला मजदूर। पता नहीं है आपको, या पता है तो अनजान बन रहे हैं? किस बात का? अकरम साहब, नोबल मेटल्स है ना, सोना चांदी, ये कीचड़ में पड़ी रहे तब भी जंग नहीं खाती। पता नहीं जी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी बातें करती हैं। सुनिए, आप सैटरडे के अलावा भी आया कीजिए। मिस फौजिया, ये दफ्तर मेरे बस का नहीं। देखिए। सॉरी सर, किसका वास्ते रुकते मेरे को? ये कलेक्टर का दफ्तर है क्या? ये सारी क्या है? सारी क्या बोलते हैं? सारी एक्सक्यूज मी, वो एक क्या बोले? एक साहब मसरूफ है, बात कर रहे हैं। हम भी तो बात करने आए हैं, अभी मसरूफ नहीं है, हमको मालूम है, हम जाते हैं। 1 मिनट ठहरिए सर, मैं पूछ कर बताता हूँ। ये रहा अपना सर, पैर अपना पास रखो तो। अरे हाँ लाला, आप आइए 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 आइए, कितने अरसे बाद देखा है आपको। ये रख रूम, ये तो क्या पैर चौकी किया बार। छोड़िए खान लाला, आप बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। ये रख रूम, तू किधर बदल तो नहीं गया है? ओ, तेरा कुर्सी मुर्सी घूमता है, तेरा मगज तो नहीं घूम गया किधर कुर्सी के साथ? हाँ लाला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो वक्त के साथ है, वक्त बदल रहा है। अब चारपाई पे बैठ के तो कारोबार नहीं किया। यार मेरा ख्याल है तेरा मगज घूम गया कुर्सी के साथ, तेरा मगज घूम गया, खुदा घूम गया। ये कागज देख, क्या? ये कागज देख,
इस पे क्या लिखे? ये मेरा ट्रक है, दिखता है तेरे को कि नहीं? अरे मैं पूछता हूँ मुंशी से। वो मुंशी को गलत करो यार, मुंशी से क्या पूछते है तुम? इस पे क्या लिखा है देख इधर, मालिक शेर जमान खान, तू इसका पेमेंट रोका। ठीक है, आपके ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर पे मटी डालो यार, तेरे को देखता नहीं है क्या? खान लाला ये मैं नहीं देखता। अच्छा तुम नहीं देखते? ये जिसका काम है वो देखता है। और ये देखिए वक्त देखिए, ये आपका ड्राइवर खुद लेट पहुंचा है, ट्रक लेकर नहीं पहुंचा, इसलिए वो नीलामी में शामिल ही नहीं हुआ। जाहिर है जब नीलामी में शामिल नहीं होगा, माल नहीं बिकेगा, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी? अब आप आए तो मैं आपको नहीं हम नहीं आए तेरे पास, हम नहीं आए। शेर जमान तेरे पास गरजमंद बन के नहीं आए, वो हरामखोर को भेजेगा तेरे पास। ये चेक में अपना पास रखो, अपना संभाल। खान लाला मेरी बात तो सुने। खान लाला खरीदा कृपा बच्चा, ये दुनिया दिख रही। खान लाला इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती हमारा है, शेर जमान का गलती है। इधर चल के तेरा दफ्तर में तेरे पास है। बखुदा खुदा हाफिज। खान लाला, खान लाला। अब आप ही बताओ, सही है ना? है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीती रह पुत्र। भाई बड़ी ताबेदार है अपनी यूसुफ जुलेखा। सब समझ रही हूँ मैं, ये आप किसकी नकल उतार रहे हैं, खूब जानती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, बड़ी जहीन है, चुटकी बजाते ही समझ जाओ यूसुफ जुलेखा। देख पुत्र, नाम नहीं ना बिगाड़ते किसी का, है ना रशीद पुत्र, ना कुड़ियों के नाम नहीं बिगाड़ते। मैं कहाँ बोलता हूँ अम्मा, इसी से पूछ लो, इसी के अब्बा बोलते हैं जुलेखा, ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हो गुल्ले खां, बुलबुले खां, काले खां। है ना मिठू? मैं नहीं हूँ मिठू मिठू, नहीं। देखा अम्मा, अब नाहिद का नाम बिगाड़ रहे हैं। अरे इसने अपना ही नाम कौन सा सलामत रखा है, अच्छे भले रशीद का मिर्ची कर दिया और खुश होता है चल्ला कहीं का। चल्ला किसे कहते हैं अम्मा? ये जो साहब बैठे ना, इन्हें। लो भाई तबाही, लड़कियां आपस में मिल गई, तासुब शुरू। अपन तो शराफत से मैदान छोड़ते हैं भाई, अपने तो चल दिए ना। जा कहाँ रहा है पुत्र? अकरम कह के गया है कि रशीद आए तो दफ्तर भेज देना, वो बहुत दिन से नहीं आया है। हा? लो अभी लो, आप लोगों को तो पता है अपना तो स्टाइल ही अलग है, अपने तो चल दिए। खुदा हाफिज। जाना जरूर पुत्र। हाँ।